जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कृष्णा भोग रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर एक बार बना के रख लेंगे तो पूरे साल मज़े लेके खाएंगे। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है करेला। आप लोग सोच रहे होंगे करेला मज़ेदार रेसिपी कैसे बन सकती है, तो चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं कि मज़ेदार रेसिपी कैसे बनती है। तो 1 किलो हमने करेला ली है। करेला को अच्छी तरीके से धो ली है। अब धोने के बाद इसको अच्छी तरीके से कपड़ा से पोंछ लेते हैं। बहुत लोगों को करेला बहुत ही पसंद पड़ते हैं। जिनको करेला नहीं पसंद पड़ते हैं उनको भी ये रेसिपी करेला बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए करेला को दोनों तरफ के हिस्सों को हम काट लिए हैं और काट के अच्छी तरीके से थोड़ा पील कर लेंगे। यदि ये रेसिपी को एक बार बना के रख लेंगे तो पूरे साल आनंद लेके खाएंगे। तो एक बार मेहनत कीजिए और पूरे साल बिना मेहनत के लेकर खाइए। तो देखिए इसी तरीके से हम करेला को हल्के हल्के हाथों से छील लिए हैं और सारे करेला को इसी तरीके से हम छील लेंगे। तो देखिए सारे करेला को हमने इस तरह से छील लिया है। छिलका को हम फेंकेंगे नहीं, इस छिलका को भी हम इस्तेमाल में लेंगे। तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं। एक करेला है तो छोटे करेला है तो उसको 3 हिस्सों में काट लेंगे, 2-2 इंच के करीब। तो सारे करेला को मैं इसी तरीके से काट लेती हूँ गोल गोल टुकड़े में। तो देखिए सारे करेला हमने काट लिए हैं इस तरह से। तो देखिए करेला को हमने साइड में रख लिए। एक एक करेला को ले करके चाकू के सहारे करेला को हम खाली कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए सारे गुद्दा और जो बीज होते हैं उसे हमने निकाल लिए हैं। इसी तरीके से हम सारे करेला को बीज और गुद्दा को निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सारे करेला में से गुदा और बीज को निकाल लिए। पूरा करेला को हमने खाली करे हैं तो इसको साइड में रख देते हैं। आइए देखिए ये गुदा और बीज है तो कोई कोई बीज बहुत हार्ड है तो हम बीज को भी आप चाहें तो निकाल के फेंक सकते हैं, पर मैं नहीं फेंकूंगी क्योंकि बीज में बहुत विटामिन होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होते हैं इससे। तो मैं सारे बीज को एक खलबट्टे में ले ली हूँ बीज और गुदा के साथ और उसको थोड़ा कूट ली हूँ। आप चाहें तो मिक्सर में भी थोड़ा ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमने करेला को बीज और गुदा को कूट लिए हैं तो इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गूदा और छिलका को साथ में हम मिला लेंगे। ऐसे के साथ डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर। ऐसे भी अच्छे से हम मिला लेते हैं। मिलाकर अच्छे से थाली में फैला देंगे कि हवा लगेगी तो थोड़ी सूख जाएगी। तब तक एक करेला के उबालने की तैयारी करते हैं। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं चूल्हा की ओर। तो हमने एक कढ़ाई में पानी चढ़ा दिए। पानी में उबाल आ गए हैं तो सारे करेला को हम डाल देंगे। तो करेला को 5 मिनट तक पकानी है, 50% ही पकानी है, उससे ज़्यादा नहीं पकानी है। तब तक हमने लिए हैं एक आम है 1 किलो। तो ये अभी ये पेड़ से टूट कर आई है, एकदम फ्रेश आम है। इसे हमने धो लिए हैं। तो चलिए आम को हम छील लेते हैं। तो देखिए आम को हमने छील लिए हैं। इसी तरीके से सारे आम को हम छील लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से सारे आम को हमने छील लिए हैं। हमने लिए हैं सबसे बारीक वाले एक ग्रेटर। तो चलिए इससे हम आम को ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने आम को ग्रेट करें तो बहुत बारीक लग रही है तो मैं इससे ग्रेट नहीं करूँगी, इससे मोटे वाले से ग्रेट करूँगी। तो हमने लिए है सबसे मोटे वाले ग्रेटर। तो आम को इससे ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमको लच्छेदार आम के लच्छे चाहिए थे तो इसलिए हमने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। सारे आम को इसी तरीके से ग्रेट कर लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से मोटे मोटे लच्छे हैं। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तब तक एक करेला उबल गई है तो हमने गैस बंद कर दी है। ऐसे एक छन्नी में हम निकाल लेंगे। तो देखिए सारे करेला को हमने निकाल ली है। इसे थोड़ी देर ठंडे होने देंगे। तो देखिए ठंडे करेला हो गए हैं तो मैंने बड़ा सा परात में करेला को ले ली है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छी तरीके से हाथों से हम इसे हल्दी को लगा लेंगे। तो देखिए सारे हल्दी को लगा लिए हैं। अब इसे हम 1 घंटा के लिए धूप में छत पे रखेंगे, सिर्फ 1 घंटे के लिए। इसी परात में हमने कसा हुआ आम ले लिए हैं। इसी के साथ डाल देंगे ये छिलका और गूदा को, करेला का छिलके जो गूदे थे उसको हमने ले लिया साथ में। फिर डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छी तरीके से हाथों से फिर से मिला लेंगे। ऐसे अच्छी तरीके से हम बड़े से परात लेंगे। हमने परात पे एक पॉलीथीन कवर बिछा दिए हैं और उस पर मिश्रण को ले लेंगे और अच्छी तरीके से हाथों से फैला देंगे। अब फैलाने के बाद छत पे 5 से 6 घंटे तक इसे धूप में रख देंगे। तो हमने धूप में रख दिए हैं।
तो हमने गैस जला ली है, उस पर चढ़ा देंगे एक पैन। इसमें लेंगे 2.5 चम्मच चना का बेसन, यानी कि 50 ग्राम बेसन है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो देखिए बेसन भून गई है, इसे रख देंगे ठंडे होने के लिए। तो चलिए हम कुछ मसाले ले लेते हैं। तो ये देखिए 1 चम्मच है, इस चम्मच हमने मेजर किए हैं। 2 चम्मच हमने लिए अजवाइन, 1 चम्मच हमने लिए मंगरेला, 4 चम्मच लिए काली सरसों, 6 चम्मच हमने लिए हैं पीली सरसों, 4 चम्मच हमने लिए हैं मेथी, 3 चम्मच हमने लिए हैं जीरा, 4 चम्मच हमने लिए हैं सौंफ। तो चलिए इस कुछ और ले लेते हैं। तो ये देखिए एक कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता को भी हमने थोड़ा धूप में सुखा लिए हैं। तो चलिए इस बेसन को हम इस बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर से हमने चढ़ा लिए हैं पैन। पैन में इस सारे मसालों को ले लेंगे। इन मसालों को ज़्यादा हमको ब्राउन होने तक नहीं भूननी है, सिर्फ इसे गर्म कर लेनी है कुरकुरा होने तक। तो देखिए इसी में हम डाल लिए हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को भी साथ में हम भून लेते हैं। तो देखिए भून गई है, तो इसे हमने अलग बर्तन में निकाल लिए हैं। ठंडे होने के लिए फैला देंगे। तो देखिए ठंडे हो गए हैं, तो हमने ले लिए एक मिक्सर जार। मिक्सर जार में सारे मिश्रण को ले लेंगे। ऐसे दरदरा पीस कर ले आते हैं। तो देखिए हमने दरदरा पीस कर ले आए हैं। तो ज़्यादा मसाले को बारीक ना पीसे, इस तरह से दरदरा आप मसाले को पीस लें। मसाले को साइड में रख देते हैं। तो देखिए ये करेला है, करेला को हमने 1 घंटा ही धूप में रखे थे, फिर हम नीचे पंखा के नीचे रख दिए थे। ये देखिए ये आम और बीज का है, मतलब बीज जो गूदा था ये ज़्यादा सूख गए हैं, इतना नहीं सुखाना था। आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी तो ज़्यादा सूख गए हैं। तो कोई बात नहीं, ये सूख गए हैं तो और बढ़िया बनेंगे। तो देखिए हमने ले लिए एक बड़े से बाउल में रख करके अच्छे से हाथों से हमने इसे मसल कर छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए हैं। इसी में डाल देंगे हम बेसन। अब बेसन डालने के बाद ये जो मैंने मसाले पीसे हैं उसको भी ले लेंगे। तो मैंने सारे मसाले को ले लिए हैं। साथ में ले लेंगे 3 चम्मच धनिया पाउडर। हमने धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। खड़ा धनिया आपके पास हो तो धनिया मसाले के साथ ही पीस लीजिएगा। 3 चम्मच हमने लिए हैं हल्दी पाउडर, और साथ में ले लेंगे 3 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। हमने लाल मिर्च का प्रयोग नहीं किए हैं। इसमें ले लेंगे 2 चम्मच गरम मसाला। हमने लिए हैं 100 ग्राम नमक। इसको सबको अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल इतना डालना है जितना में मसाला अच्छी तरीके से मिल जाए, यानी कि सौंध जाए। ज़्यादा तेल का प्रयोग नहीं करनी है। तो देखिए हमने उतना तेल लेकर अच्छी तरीके से मिला लिया। अब हाथों से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो देखिए सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं। तो ये ले लेंगे हम करेला, और करेला में अच्छे से हाथों से उंगलियों से दबा दबा कर अच्छे से भर लेंगे। मसाला इतना बनाएं कि अच्छी तरीके से भर जाए, मसाला बच जाए, मगर मसाला घटनी नहीं चाहिए। तो देखिए मसाले अच्छी तरीके से हम करेला में उंगलियों से दबा दबा कर भर लेंगे। इस तरीके से हम सारे करेला में भर लेते हैं। तो हमने सारे करेला में भर लिए। इतना मसाला बच गए हैं तो उसको साइड में रखते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने करेला को भर लिए हैं। तो चलिए साथ में ले लेंगे ये कांच के जार। कांच के जार आपको साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। तो हमने लिए हैं, नया जार है हमारे पास, तो हमने इसे भी अच्छे से धोकर सुखा लिए हैं। तो इसमें एक एक करके करेला को अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। तो देखिए हमने करेला को इस तरीके से जार में भर लिए हैं। अब साथ में डाल देंगे इसमें करेला डूब जाए उतना सरसों का तेल। तेल को हमने गर्म नहीं किया, कच्चा तेल है। तो देखिए जो बचे हुए मसाले थे उसे ऊपर से हमने डाल दिए हैं। इस तरह से देखिए लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इसको ढक्कन लगा के हमको 10 दिन तक धूप में रखनी है। उसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे कि कैसी बनी है। तो देखिए इस तरह से कितना लुकिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, देखते ही खा ले। तो भरवा करेला तैयार होने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए। तो देखिए 10 दिन के बाद हमने धूप से ले आए हैं। देखिए तेल का कलर कितना मरून हो गया है। तो धूप में सिर्फ 10 दिन ही रखनी है, उसके बाद आप नीचे रखें। तो देखिए चलिए खोल कर दिखाते हैं कि कैसा बनी है, कैसी पकी है। और सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए इसको काट कर दिखाते हैं। तो देखिए कितनी आसानी तरीके से कट रही है और बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। आप चाहें तो अभी खा सकते हैं। तो इसी तरीके से भरवा करेला बनाइए, पूरे साल आनंद लेके खाइए। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। कुछ नया सा रेसिपी लेके जल्द मिलती हूँ। धन्यवाद।